ईरान में इस वक्त एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो ये सब शुरू हुआ तेहरान में एक ऐसे अटैक से, एक ऐसे हमले से, जिसके बारे में सच में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज हम इस पूरे संकट को परत दर परत समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमला हुआ कैसे, फिर दुनिया भर से इस पर क्या रिएक्शन आया, इसके पीछे की परमाणु कहानी क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी सवाल कि ईरान का अगला नेता कौन होगा और आगे क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में से एक में इतना बड़ा हमला आखिर हो कैसे गया। अच्छा, तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये साफ कर देती हैं कि ये कोई अचानक से किया गया हमला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी 48 आवर्स की प्लानिंग का नतीजा था। एक एक चीज़ सोच समझ के की गई थी। और इस हमले की जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसका पैमाना और इसकी सटीकता। निशाना सीधे ईरान की टॉप लीडरशिप पर लगाया गया था। देखिए, जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरी दुनिया में एक तरह की हलचल मच गई और जो प्रतिक्रियाएं थीं वो भी बहुत बटी हुई थीं। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि खुद ईरान के अंदर भी। ईरान के अंदर से जो तस्वीरें आईं वो तो और भी हैरान करने वाली थीं। एक तरफ लोग गहरे सदमे में थे, सड़कों पर मातम था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जो सड़कों पर जश्न मना रहे थे, नाच गा रहे थे। ये आग ईरान की सीमाओं तक ही नहीं रुकी। देखते ही देखते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और ईरान ने भी फौरन सैन्य जवाबी कार्रवाई कर दी। इन विरोध प्रदर्शनों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि अकेले पाकिस्तान में ही कम से कम 14 लोगों की जान चली गई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ ही क्यों? इसकी जड़ें ईरान के उस परमाणु कार्यक्रम में हैं जिस पर हमेशा से विवाद रहा है। इस पूरे विवाद के केंद्र में है यूरेनियम एनरिचमेंट, यानी यूरेनियम संवर्धन। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे यूरेनियम को इतना शक्तिशाली बनाया जाता है जिससे या तो बिजली बनाई जा सकती है या फिर परमाणु हथियार। सालों की बातचीत के बाद एक परमाणु समझौता हुआ तो था, लेकिन फिर वो टूट गया और उसके बाद से ही हालात लगातार खतरनाक होते चले गए। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि डील टूटने के बाद ईरान कितना आगे निकल गया। जहां एक लिमिट थी उससे कहीं ज्यादा, मतलब वेपन ग्रेड लेवल के बहुत बहुत करीब पहुंच गए थे। और बस यही बात थी जो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बन गई थी। तो सवाल उठता है कि अमेरिका और इजराइल ने इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई करने का आखिर कारण क्या बताया? उनकी तरफ से क्या कहा गया? अमेरिकी प्रशासन ने पब्लिकली, मतलब सबके सामने, इसके दो मुख्य कारण बताए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपने बयान में बिल्कुल साफ कर दिया था कि इस ऑपरेशन का मुख्य मकसद क्या था। चलिए अब बात करते हैं कि इस एक हमले का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कैसे और कितना गहरा पड़ सकता है। देखिए, जिस जगह पर यह संघर्ष हो रहा है वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और यहां अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है तो उसका असर हम सब पर पड़ेगा, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। खासकर भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए तो ये खतरा और भी बड़ा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी रास्ते से आता है जहां ये संकट चल रहा है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान की सत्ता, ईरान की बागडोर किसके हाथ में आएगी? अब सबकी नजरें टिकी हैं उनके बेटे मुज्तबा पर। मुज्तबा एक बहुत ताकतवर लेकिन काफी हद तक एक रहस्यमयी शख्सियत हैं, जिनकी ईरान की सेना और सुरक्षा एजेंसियों में बहुत गहरी पकड़ मानी जाती है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि क्या ईरान का ये नया नेतृत्व तनाव को कम करने की दिशा में काम करेगा, या फिर ये एक और भी बड़े और विनाशकारी युद्ध की बस एक शुरुआत है? अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर है तो कमेंट करें और अपने मन की बात हमसे साझा करें। और ऐसी ही दुनिया की वास्तविकता की वीडियो देखने के लिए वास्तविकता रियलिटी को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया ऐप्स पर हमें फॉलो, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।